पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 40 खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, देश के अलग अलग कोने से 40 खेल की हस्तियों से पीएम मोदी संवाद कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी काफी एक्टिव हैं और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कोरोना से इस जंग में। देखिए, पूरे देशवासियों को संदेश देना है और सुबह 9 बजे उन्होंने संदेश दिया है इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग का। और अब 40 खिलाड़ियों से उनकी बातचीत यही दिखा रही है कि ये 40 खिलाड़ी देश के कोने कोने से आते हैं, किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके आगे बढ़े हैं अपनी लड़ाई में। और सबसे अहम बात ये कि ये तमाम खिलाड़ी देश के रोल मॉडल हैं और इन सभी रोल मॉडल का सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करना, कोरोना की लड़ाई के खिलाफ अपील करना, ये काफ़ी अच्छा साबित होगा और काफ़ी लोग इसको फॉलो भी करेंगे। और प्रधानमंत्री शायद यही चाहते हैं कि जितने भी ऐसे लोग हैं, शीर्ष लोग हैं जो अपनी मेहनत करके अपने मुकाम पर पहुंचे हैं, वो अगर संदेश है तो देश की जनता कम से कम उनको फॉलो करेगी और इस लड़ाई में काफ़ी इन सब की तमाम अपीलें काम आएंगी। बिल्कुल, रोल मॉडल है और इनकी अपील का असर भी होगा। मुंबई में शिवाजी नगर पुलिस थाने के अधिकारी कोरोना से लड़ाई में जुटे हैं, लेकिन साथ ही लोगों की मदद के लिए आगे भी आए हैं। पुलिस के कर्मचारी रात के वक्त जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं। दिन में कर्मचारी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाते हैं, लेकिन रात में खाने की समस्या से जूझ रहे कर्मचारियों की तलाश कर उन तक खाना भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना की वजह से देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच लोग घरों से ना निकले, इसके लिए यूपी के संभल समेत आसपास के इलाकों में सख्ती बरती जा रही है। इसके तहत डीएम अविनाश सिंह और एसपी यमुना प्रसाद लगातार इन इलाकों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही प्रशासन ड्रोन के जरिए भी लोगों पर नजर बनाए हुए है और लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। देश भर में लॉकडाउन के 10 दिन बीतने के बाद दिल्ली के यूपी भवन कंट्रोल रूम में आने वाली कॉल की समस्या में गिरावट आई है। अब यहां रोजाना लगभग 400 से 500 कॉल आती है, जबकि 28, 29 और 30 मार्च को रोजाना 1500 से 2000 कॉल आती थी। यूपी भवन में ये कंट्रोल रूम 26 मार्च से काम कर रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यूपी भवन में और यहाँ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जो यूपी से जुड़े लोग हैं उनकी मदद के लिए 26 तारीख से ये कंट्रोल रूम मौजूद है और 3 शिफ्ट में काम करता है। 5 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, लेकिन अब कॉल्स आने की संख्या बहुत ही घट गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुहिम में शामिल हैं और कॉल अटेंड भी करते हैं। 26-27 को बहुत कम कॉल आए थे। 28, 29, 30 को क्या आंकड़ा है? 28, 29, 30 को 1500 2000 के आसपास कॉल आई हैं और उससे अब संख्या थोड़ी कम हो गई है काफ़ी। इस समय कोई 400 साढ़े 400 का एवरेज है कॉल्स का और इंडिया के सभी हिस्सों से कॉल्स आ रही हैं। मेजरली लोगों को खाने की समस्या है, उनको रहने की भी समस्याएं हो रही हैं। बाहर से यूपी में लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन अब हम लोग उनको बता रहे हैं कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर अपना पूरी तरह से लॉकडाउन है, आप अपना वहीं पर बने रहें, वही आपके लिए सुरक्षित स्थान है। खाने के लिए खाने की समस्या है तो हमारे पास यूपी के नोडल अधिकारियों के नंबर हैं, वो हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम जितना लोगों को समझाएं, उनको जितनी सुविधाएं दे सकें, हम तक उनको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले लोगों की समस्याएं ये थी कि अपने घर वो पहुंचे, लेकिन अब जो है जहां हैं वहीं रह रहे हैं, क्योंकि समझाया जा रहा है कंट्रोल रूम की तरफ से और खाने की व्यवस्था की जा रही है, मेडिकल असिस्टेंट दिया जा रहा है अलग अलग राज्यों में और खुद यूपी के प्रदेश में भी। लेकिन अब जो है कॉल्स की संख्या काफ़ी घट गई है। जो शुरुआती दिनों में 1500 से 2000 के बीच प्रतिदिन कॉल आ रहे थे, अब सिर्फ घटकर 400 के आसपास रह गए। लोग लॉकडाउन ना तोड़े, इसके लिए देश के सभी राज्यों की पुलिस लोगों के साथ बेहद सख्ती से पेश आ रही है। लेकिन पुलिस की सख्ती के बीच कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पुलिस इन वीडियो में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती नहीं बरत रही, बल्कि उल्टा उनकी आरती उतार रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर पुलिस लोगों की आरती क्यों कर रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पे डाल के दूध लेने जा रहे हैं। कोरोना के डेट में तो सही में आपकी आरती तो उतारने को बनती है। घर पे रहें। लॉकडाउन तोड़ने वालों की पुलिस ने की पूजा।
घर पे रहें, घर पे रहें, घर पे रहें। लॉकडाउन तोड़ेंगे तो पुलिस आपकी आरती उतारेगी। कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती की तस्वीरें इन दिनों बेहद आम हो चुकी है। कहीं पुलिस किसी पर डंडे भांजती हुई दिखाई देती है, कहीं पुलिस किसी को मुर्गा बनाती दिखाई देती है, तो कहीं कोई लॉकडाउन तोड़ने की सजा के तौर पर सड़क पर उठक बैठक लगाता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, पुलिस की सख्ती के बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा है। इस वीडियो में पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ सख्ती से नहीं बल्कि उनकी आरती उतारती दिखाई दे रही है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो बेहद तेजी के साथ शेयर किया जा रहा है। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अपने अपने तरीके से कहानियां गढ़ रहे हैं। ट्विटर पर शेयर करते हुए विशाल नाम के एक शख्स ने लिखा है, ये देखिए, लॉकडाउन तोड़ेंगे तो पुलिस आपकी आरती उतारेगी, #कोरोना प्रभाव। इस ट्विटर पर हजारों लाइक्स और 980 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ये वीडियो पुलिस वालों की कोरोना पूजा नाम से वायरल किया जा रहा है। स्कूटी सवार साहब निकले तो थे लॉकडाउन में मौज उड़ाने। पुलिस ने देखिए कैसे उनकी पूजा अर्चना की। इसी तरह व्हाट्सएप पर भी ये वीडियो एक लंबे चौड़े मैसेज के साथ वायरल किया जा रहा है। इन पुलिस वालों के सब्र की दाद देनी पड़ेगी। देखिए कैसे लॉकडाउन तोड़ने वालों की पूजा की जा रही है। अगर आप भी लॉकडाउन तोड़ेंगे तो इसी तरह आपकी भी पूजा की जाएगी। एक तरफ जहां लॉकडाउन में पुलिस लोगों पर डंडे बरपा कर उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है, तो वहीं लोगों की पूजा पाठ की ये तस्वीरें सच में चौंकाने वाली हैं। लेकिन क्या वाकई सच यही है कि पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों की पूजा कर रही है? क्या वाकई पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों की पूजा कर रही है? क्या पुलिस ने लोगों को समझाने के लिए पूजा का नया तरीका निकाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमूमन पुलिस को इस तरह से नहीं देखा जाता, वो भी तब जब लोग कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये पूजा पाठ पुलिस की किसी खास रणनीति का हिस्सा है, या फिर इस वीडियो को गलत मैसेज के साथ वायरल किया जा रहा है? इसलिए इस वायरल वीडियो की पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए हमने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म को खंगालना शुरू किया। इस दौरान इस तरह के ही हमें कुछ और वीडियो भी दिखाई दिए, जिसमें हर वीडियो को कोरोना पूजा के नाम से ही शेयर किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो इस वीडियो में गाना लगाकर उसे और भी रोचक बनाकर शेयर किया था। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये वीडियो कहां का है और क्यों पुलिस लोगों की पूजा कर रही है। इसलिए हमने इस वीडियो को एक बार फिर फ्रेम बाय फ्रेम चेक करना शुरू किया, तो हमारी नजर पड़ी इस पीले रंग के पुलिस बैरिकेडिंग पर, जिस पर लिखा था छत्तीसगढ़ पुलिस, जिससे ये साफ हो गया कि वीडियो छत्तीसगढ़ का है। लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये वीडियो छत्तीसगढ़ में कहां का है और क्या वाकई पुलिस ने लॉकडाउन के चलते ही ऐसा कदम उठाया। कहां का है पुलिस की आरती वाला वीडियो? क्या पुलिस ने वाकई लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती उतारी? जल्दी ही सवाल का जवाब हमें गूगल पर सर्च करने के दौरान मिल गया, जिसमें हमने जब छत्तीसगढ़ पुलिस पूजा कीवर्ड डाला तो पता चला कि ये वीडियो छत्तीसगढ़ के ही बिलासपुर का है। इतना ही नहीं, वीडियो को गौर से सुनने पर यह पता चल गया कि लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने इस तरह का अनोखा अभियान चलाया है। हैरानी इस बात की है कि पुलिस का ये फॉर्मूला काम भी कर गया है। लॉकडाउन तोड़ने वाले पुलिस की आरती किए जाने से इस कदर शर्मिंदा हो रहे हैं कि बिना किसी बहस के अपने घरों को लौट रहे हैं।
यानी जहां एक ओर पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों को लाठियों से समझाने में लगी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती उतार रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में खबर सच साबित हुई। आप देख रहे हैं दोपहर 12 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को कोरोना करेक्शन पर बड़ी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक 18 मार्च को इंडोनेशिया के 9 नागरिकों की तेलंगाना में जांच की गई, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूछताछ में पता चला कि सभी 9 लोग दिल्ली में तबलीग के मरकज में शामिल हुए थे। 19 मार्च को ये जानकारी दिल्ली सरकार को दी गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार की एक टीम निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि उनसे जानकारी छिपाई गई और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद 21 और 22 मार्च को तेलंगाना में 4 पॉजिटिव पाए गए केसेस। इसी बीच दिल्ली सरकार की टीम मरकज का दौरा उन्होंने किया, लेकिन वहां इतनी बड़ी तादाद में लोग थे इसका अंदाज नहीं लगा सकी। इस बीच तेलंगाना में मरकज से जुड़े 7 और लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके बाद नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के वॉलंटियर ने तबलीग के मुख्यालय में बड़ी तादाद में लोगों के होने की जानकारी दी और इस जानकारी के सामने आने के बाद ही केंद्र सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया। रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, बहुत सारी बातें निजामुद्दीन में तबलीगी जमात को लेकर छिपाई गई जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं और संकट कितना बड़ा हो रहा है इस ओर इशारा कर रही हैं। प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि सबसे पहले 18 मार्च को लिंक के बारे में पता तब चला जब इंडोनेशिया के 9 नागरिकों की जांच हुई और उनके टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उनके पूछताछ की गई, उसी आधार पर यह पता चला कि इसका लिंक कहां से जुड़ा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार की जो टीमें वहां पर जायजा करने के लिए, मुआयना करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए पहुंचती रही, लेकिन वहां पर जो मौजूद लोग थे वो पूरी की तरीके से जानकारी छुपाते रहे और यही नहीं कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं किया। जो इंक्वायरी की टीम वहां पर लगातार पहुंचती रही और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर इतने समय से लोग मौजूद थे। इसकी जानकारी सरकार को, प्रशासन को लगने में काफी वक्त लगा और यही वजह है कि आज देश के कई हिस्सों में इससे जुड़े, जो मरकज के जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे और वहां पर इन्फेक्शन फैलाया और इनकी तादाद लगातार बढ़ती गई। हालांकि इस बीच में सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि हम कंट्रोल करने की स्थिति में हैं, लेकिन जो आंकड़े लगातार बढ़े हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान अभी तक निजामुद्दीन का जो मसला रहा है वो रहा है। प्रीति जी, आप बने रहिए। रवि, हमारे साथ नीरज भी जुड़ गए हैं। नीरज, जानकारी मिल रही है कि राजनाथ सिंह के घर पर एक बैठक चल रही है। क्या उस बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि इन 9 नागरिक जो कि विदेश से आए थे, इंडोनेशिया से आए थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव उस वक्त पाए गए थे? देखिए, अभी बैठक चल रही है। बैठक को करीब 1 से 1.5 घंटे होने को है और इस बैठक में तमाम मसलों पे चर्चा होगी। तबलीगी जमात का मसला बिल्कुल उठेगा। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में राजनाथ सिंह नेतृत्व कर रहे हैं और रामविलास पासवान के अलावा दूसरे वरिष्ठ मंत्री केंद्र सरकार के मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग राजनाथ सिंह के घर के बाहर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की गई है और तमाम मंत्री इस वक्त राजनाथ सिंह के साथ ही चर्चा कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं राजनाथ सिंह को कि कोरोना से निपटने को लेकर हर मंत्रालय के स्तर पे क्या क्या हुआ है। क्योंकि कल ही गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए कई लोगों का वीज़ा रद्द किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है राज्य सरकार को। तो आज की बैठक में तमाम मसलों पर जिससे कोरोना को रोका जा सके उन पर चर्चा होगी और इस वक्त बैठक चल रही है। 11 बजे ये बैठक शुरू हुई और इस वक्त हो गया है 12 बज गए हैं। 1 घंटे बैठक हुआ 1 घंटे हुआ है बैठक को और इस बैठक के बाद नीरज, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे जैसी ही जानकारी लगती है कि बैठक ओवर हो गई है। इस बीच एक अहम खबर जो लगातार आज दिन भर में सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अपने वीडियो संदेश में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में पीएम मोदी ने देशवासियों का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही पीएम मोदी ने 5 अप्रैल यानी इसी रविवार को सभी लोगों से रात 9 बजे 9 मिनट के लिए
अपने घरों की लाइटें बंद करने की अपील की है और 9 मिनट के लिए दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने की अपील की। 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। पटना में खाना बांटने वाले दोस्त हों या घाटी में मददगार वर्दी, एम्स में मरीजों की सेवा हो
दिहाड़ी मजदूर हैं, इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। या फिर पुलिस के लिए गूंजती तालियां। कोरोना की हर खबर देश के